बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक यूनियनों के आह्वान पर आज से 48 घंटे का बैंक स्ट्राइक शुरू हो चुका है। सुबह से ही बैंक कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए। बैंक हड़ताल में देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी शामिल हैं। जमशेदपुर में भी इसका असर देखने को मिला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की बात कहते हुए जनता से समर्थन मांगा गया है। बताया गया कि केंद्र सरकार ने अपने चुनावी भाषण में 15 लाख रुपए हर भारतीयों के खाते में देने का ऐलान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर जनधन खाते खोले गए थे, जिसमें 1 रुपए भी लोगों के खाते में नहीं पहुंचे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। उल्टा वैश्विक आपदा के दौर में 2 करोड़ नौकरियां चली गई। बैंकों का अगर निजीकरण हो गया तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं हड़ताली बैंक कर्मियों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर काबिज रहेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बैंक हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से पूरे देश में हो रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारी और अधिकारी 10 लाख की संख्या में इस हड़ताल में शामिल है। हमारा मुद्दा है बैंक बचाओ देश बचाओ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का मानना है कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए इस नारे के साथ हम लोग हड़ताल पर हैं कि बैंक को बचाना है और देश को भी बचाना है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है देश की आर्थिक रीढ़ है। यहाँ अगर ख़त्म हो जाएगी, निजी हाथों में चला जाएगा तो आम आदमी का विकास, मजदूरों का विकास, किसानों का विकास जो इसके माध्यम से होता है वो नहीं हो पाएगा। और इसी का विरोध करते हुए हम लोग 2 दिन के हड़ताल पर हैं। और सरकार जो है इस शीतकालीन सत्र में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल ला रही है, जिससे कि बैंकों को बेचने में या बैंकों को निजी हाथों में देने में उनको सहूलियत होगी। उस बिल का विरोध करते हुए 2 दिन की हड़ताल है। और अगर सरकार फिर भी उस बिल को टेबल करती है तो संभवतः हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक में चलेंगे। जो हमारी लड़ाई है, हम अपनी वेतन वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पब्लिक एंटिटी है, जो हमारा राष्ट्रीयकरण, हमारा जो पहचान है वो बना रहे। और वो पहचान को बचाने के लिए हम यहाँ आज खड़े हुए हैं। जिस तरह से बैंकों ने पूरे 2 साल तक लगातार पेंडेमिक में काम किया है और लगातार सेवाएं अपने देश को दी है, और इस बीच हमारे बहुत सारे साथियों ने अपना प्राण का न्यौछावर भी किया है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम देश के आर्थिक प्रहरी है, देश की रीढ़ है, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। वो अपने उद्योगपति साथियों को लगातार बैंक को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से MTNL, BSNL, रेलवे, रेल, शेल, ये सारी चीज़ों को बेचने का वो काम जो कर रही है, हम उससे काफ़ी आहत हैं। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.